अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ द पेटी कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड। पिछले थ्योरी वाले लेक्चर में हमने इसकी जितनी भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो जो स्पेशल जर्नल का जो थ्योरी वाला लेक्चर है उसे सुन के अपनी डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। As you know, the petty cash book is used to record all the petty payments. तो क्वेश्चन है आपके सामने कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ कारा स्टोर्स ड्यूरिंग मार्च 2022। इसमें अगर आप ट्रांजेक्शन देखें तो सबसे पहले जो है वो तो पेटी कैश फंड जो है वो आपने इस्टेब्लिश किया है, चेक इशू किया है कैशियर ने पेटी कैशियर को 1500 का। और ये पेटी कैशियर क्या करेगा, कैश करवाने के बाद इसे अपने पास ड्रॉअर में रख लेगा और जितनी भी पेटी पेमेंट्स आएंगी वो पेटी पेमेंट्स इस 1500 में से पे करता रहेगा। अब डे 4 को उसने स्टेशनरी परचेज की है, फिर पोस्टेज पे करा है, फिर एंटरटेनमेंट की पेमेंट हुई है, पेपर फाइल कवर्स की पेमेंट हुई है, टैक्सी का किराया फेयर पे करा है, टेलीग्राम्स की पेमेंट है, वेजेस की पेमेंट है, फर्नीचर रिपेयर करवाया था, टैक्सी का फेयर है, इंटरटेनमेंट है और चौकीदार को एडवांस दिया है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है। इसका रिक्वायर्ड क्या है जी कि हमें पेटी कैश बुक बनानी है और इसे कंप्लीट करना है इन एवरी एस्पेक्ट। इसके अलावा हमसे एंट्रीज मांगी जा रही हैं पेटी कैश फंड की इस्टेब्लिशमेंट की, एक्सपेंसेस की पेमेंट की, और जो अमाउंट उसने स्पेंड किया है इस महीने में वो उसे रीइम्बर्स होगा, उसकी एंट्री मांगी जा रही है। अब हम जरा पेटी कैश बुक के कॉलम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेंटर में नेम ऑफ बिजनेस या नेम ऑफ ऑनर लिखेंगे, फिर आप बुक का नाम लिखेंगे पेटी कैश बुक। अब लेफ़्ट साइड से शुरू करें। ये सबसे पहला जो कॉलम है वो कैश डेबिट का है। इसका मतलब ये है कि जब कैशियर पेटी कैशियर को फंड देगा तो वो फंड, वो कैश पेटी कैशियर के पास इंक्रीज होगा, लिहाजा वो उसे अपने पास कैश डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेगा। अब पेटी कैशियर ने क्या करनी है, पेमेंट्स करनी है। जब वो पेमेंट करेगा तो किस डेट पे पेमेंट कर रहा है वो डेट यहाँ पे एंटर की जाएगी। फिर आप जानते हैं कि पेटी कैशियर वाउचर बनाएगा और वाउचर बनाने के बाद पे करेगा तो वाउचर नंबर यहाँ पे आएगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ कि अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन में वाउचर नंबर दिए जाएंगे तो फिर आप उस वाउचर नंबर को यहाँ पे वही वाउचर नंबर यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर वाउचर नंबर्स आर नॉट गिवन तो आप खुद से एस्यूम करके वाउचर नंबर को यहाँ फिल करना ज़रूरी है। पर्टिकुलर्स में थोड़ी सी तफसील दे दें पेमेंट क्यों हो रही है। और जब पेटी कैशियर अपने पास पे करेगा, अपने पास से पे करेगा तो कैश उसके पास डिक्रीज़ होगा, लिहाजा वो यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेगा। याद रखिएगा कि कैश को क्रेडिट करने के बाद आप ये देखें कि 6 कॉलम बने हुए डिसबर्समेंट्स के। अगर उसने ये जो पेमेंट यहाँ पे आपने क्रेडिट किया है ये स्टेशनरी की मद में हुई है तो यही पेमेंट स्टेशनरी के कॉलम में भी एंटर होगी। इंटरटेनमेंट की मद में हुई है, इंटरटेनमेंट के कॉलम में एंटर होगी। ट्रैवल के मद में हुई है, ट्रैवल के कॉलम में एंटर होगी। फ्रेट की मद में हुई है, फ्रेट के कॉलम में रिकॉर्ड होगी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम की मद में हुई है तो पोस्टेज के कॉलम में रिकॉर्ड होगी। और अगर यहाँ जो पेमेंट क्रेडिट हुई है ये पेमेंट किसी इन 5 स्पेसिफिक पेमेंट की मद में नहीं है वो लास्ट कॉलम में रिकॉर्ड की जाएगी। सैलरीज यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंस के अकाउंट को हम चार्ज करेंगे। अब सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन थी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जनाब। आप जानते हैं कि मार्च 2022 ये आपके पास डेट है, यहाँ मैंने एंटर कर दिया इसे 2022 और मंथ आ गया जी मेरे पास मार्च, एक्सक्यूज मी,
मंथ जो है मेरे पास है मार्च, और डे है मेरे पास 1। तो जनाब क्या हुआ, यहाँ पे पर्टिकुलर में लिखेंगे हम कि ये पैटी कैश फंड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, तो यहाँ पैटी कैश फंड लिखा जाएगा। यहाँ आप पैटी कैश फंड लिखेंगे, और कैश डेबिट के कॉलम में कैशियर ने पैटी कैशियर को कितने का चेक दिया था, 1500 का। तो इस तरीके से ये जो कैश कैशियर ने पैटी कैशियर को दिया है, ये रिकॉर्ड हो गया जी किसके पास, पैटी कैशियर के पास। आगे चलते हैं जनाब। अब जो पहली ट्रांजेक्शन थी वो डे 4 को है, यहाँ पे हम इंटर कर देंगे जी डे 4, और पेमेंट हुई है स्टेशनरी की मद में। तो वाउचर बनाया जाएगा, लेट से 001 वाउचर नंबर है, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेशनरी, रेफरेंस दे देंगे हम कि जी स्टेशनरी की जो है वो पेमेंट हुई है, और कैश क्रेडिट हुआ है कितने से, 80 रुपीज़ से। अब आप ये बात जानते हैं कि ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट जब कैश पे क्रेडिट होगी तो आगे किसी एक कॉलम में जाएगी। ये पेमेंट क्योंकि स्टेशनरी की हुई है और स्टेशनरी का कॉलम हमारे पास बना हुआ है, तो सेम अमाउंट हम स्टेशनरी में भी एंटर करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 6 को है, वाउचर नंबर आ जाएगा जी 002, और पेमेंट जो हुई है वो पोस्टेज के मद में हुई है, और पैटी कैशियर ने जो पेमेंट की है वो है 40, लिहाजा अब ये जाएगी आगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम की कॉलम में 40 से। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारे पास है 8, वाउचर नंबर आएगा 003, और पेमेंट हो रही है जी इंटरटेनमेंट की मद, इंटरटेनमेंट की मद, कोई टी कॉफ़ी कोई कुकीज़ मंगवाए होंगे आपने। 120 से पैटी कैशियर के पास कैश को क्रेडिट करेगा, आप देखें वो वाउचर बना रहा है, पेमेंट कर रहा है, और पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, और अब ये पेमेंट चली जाएगी कहाँ, इंटरटेनमेंट के कॉलम। से नेक्स्ट आपके पास है जी पेड फॉर पेपर एंड फाइल कवर्स 11 को, ये आ जाएगा आपके पास 11, वाउचर नंबर हो जाएगा 004, वाउचर बनाया गया है, और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे पेपर एटसेट्रा, और कैश जो है वो आपके पास क्रेडिट होगा 90 से। अब ये अमाउंट जो है वो पेपर, फाइल कवर, पेंसिल, पेन, ये सब स्टेशनरी आइटम है, तो ये स्टेशनरी में एंटर हो जाएगा 90 से। नेक्स्ट आपके पास 13 है, एक्सक्यूज मी, को वाउचर बनेगा 005, और आपने जो पेमेंट की है वो है टैक्सी फेयर की, टैक्सी फेयर, और ये पेमेंट की आपने 85 से। अच्छा, अब ये कि 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्रैवल का और एक फ्रेट का। तो जाहिर सी बात है ये टैक्सी फेयर, ये रिक्शा फेयर की जो पेमेंट है ये ट्रैवल में जाएगी, आपके किसी एम्प्लॉय ने ट्रैवल किया है। लेकिन अगर आप कोई डंकी कार्ट, कोई कैमल कार्ट, कोई सुजुकी वैन यूज़ करते हैं कोई गुड्स को या लगेज को कैरी करने के लिए, वो पेमेंट जो है वो फिर फ्रेटिंग के कॉलम में जाती है। ट्रैवल में और फ्रेट में फ़र्क रखिएगा कि सामान अगर आप इधर से उधर मूव करवा रहे हैं वो फ्रेट में जाएगा, अगर कोई आपका एम्प्लॉय ट्रैवल कर रहा है उसका किराया आप देते हैं तो ट्रैवल के कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट डे आपके पास 14 है, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे 14, वाउचर बनेगा पहले 006,
डिस्क्रिप्शन आएगी जी आपने जो पेमेंट की है टैक्सी फेयर के बाद वो टेलीग्राम की थी, और ये पेमेंट आपने की है 75 की, और आपके पास एक स्पेसिफिक कॉलम बना हुआ है पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, इसमें जाएगा 75 से। नेक्स्ट आपके पास जो ट्रांजैक्शन है वो 16 को है। वाउचर बनेगा पहले 007, डिस्क्रिप्शन आएगी जी आपने वेजेस पे किए हैं वर्कर्स को 65, ये हमने पे करा। अब आप देखें आपके पास कोई स्पेशल कॉलम नहीं है इसके लिए, लिहाजा हम इसे लेके जाएंगे डेबिट टू सन्ड्रीज में या मिसलिनियस एक्सपेंस के अकाउंट 65 से। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 16 के बाद वो 18 है। वाउचर बनेगा 008, डिस्क्रिप्शन आएगी आपके पास आपने फर्नीचर रिपेयर कराया है, रिपेयर्स, और ये आपने रिपेयर करवाया है जी 180 से, और इसका भी कोई स्पेशल कॉलम आपके पास नहीं है, तो ये भी जाएगा डेबिट टू सन्ड्रीज में 180 से। नेक्स्ट आपके पास 22 है। वाउचर बनेगा पहले 009, और आपने पेमेंट की है जी टैक्सी फेयर की, अगेन 55 से, और ये जाएगा आपके पास ट्रैवल में 55 से। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास 25 को। वाउचर बनेगा जी 010, और डिस्क्रिप्शन आएगी जी इन पेड फॉर इंटरटेनमेंट, और पेमेंट हुई है जी 70 की, और इंटरटेनमेंट का कॉलम आपके पास मौजूद है, ये आप 70 से यहाँ लेके जाएंगे। और लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 31 को, और यहाँ आपने वाउचर बनाया 011, ये जी आपने एडवांस दिया है अपने चौकीदार को, एडवांस दिया है आपने चौकीदार, तो सबसे पहले तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे 150 से, और एडवांस टू चौकीदार का कोई कॉलम आपके पास स्पेसिफिक नहीं है, लिहाजा ये जाएगा डेबिट टू सन्ड्रीज में 150 से। अब आपने ये सीखना है कि हम अपनी पेटी कैश बुक को फिनिश कैसे करेंगे। इसका तरीका ये है, फुटिंग एंड बैलेंसिंग पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे हम ये मालूम करेंगे कि हमने टोटल पेमेंट जो है वो कितनी की है। इस स्टेप को ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो कैश क्रेडिट हुआ इस कॉलम को सम कर लेंगे, 80 + 40 + 120 + 90 + 85 + 75 + 65 और लास्ट है 150। ये जी टोटल आपके पास आ रहा है 1010। अगर समझना गौर से, आपके पेटी कैश के पास टोटल कैश कितना था, पेटी कैश फंड 1500, उसमें से उसे पेमेंट कितनी की है 1010, तो उसके ड्रॉर में कैश कितना बचा हुआ है, तो इस 1010 को लेस कर देंगे 1500 में से, हम कहेंगे जी 490 जो है उसके पास बैलेंस है, और इस 490 के सामने यहाँ लिखा जाएगा पर्टिकुलर में बैलेंस, और डे के कॉलम में हम मेंशन कर देंगे 31। अच्छा, ये जो स्पेशल कॉलम से इनके टोटल्स होंगे, उनके टोटल लिखे जाएंगे इस फुटिंग के सामने। मिसाल के तौर पे अगर आप सबसे पहले देखें, आपके पास स्टेशनरी है, 80 कीमत में एक एंट्री हुई हुई है और 90 कीमत, तो ये टोटल इसका आ रहा है 170। ये 170 लिखना है आपने कैश के कॉलम में फुटिंग के सामने। इसका टोटल कर लें 190, इसका टोटल कर लीजिए 85 + 55 140। फ्रेट की कोई पेमेंट नहीं आई है, 0 है, इसकी पेमेंट ऐड कर लीजिए आप 115, और लास्ट डेबिट टू सन्ड्रीज ऐड कर लीजिए
395। अब आप देखिए रिकनसाइल कर सकते हैं कि ये आ रही हैं इंडिविजुअल पेमेंट्स, यानी यहाँ जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है ये सारी की सारी आपकी जो है वो इंडिविजुअल पेमेंट्स हैं, इंडिविजुअल। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये 1010 आएगा। और अगर आप यहाँ देखें ये कॉलम टोटल्स हैं 170, 190, 140, 0, 115, 395। इन 6 फिगर को ऐड करेंगे तो भी 1010 आएगा। अब हम इसे अगले महीने का जो बैलेंस है वो एंटर करेंगे। कैसे एंटर करेंगे? नेक्स्ट मंथ यहाँ पे लिखा जाएगा। मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ होता है अप्रैल, और डे बताएंगे आप 1, और पर्टिकुलर्स में जाके आप लिखेंगे बैलेंस, और बताएंगे आपकी जी 490 हमारे पास बच के आया है लास्ट मंथ से। अच्छा, खर्च कितना किया था आपने वो आपको दोबारा मिल गया है, तो यहाँ आप लिखेंगे पेटी कैश फंड। इसका फ़र्क कर लीजिएगा ज़रा आप, जो पिछले महीने का बैलेंस बच के आया है वो बैलेंस कहलाएगा, और जो खर्च किए थे वो आपको दोबारा रीइंबर्स हुए हैं वो आपका पेटी कैश फंड कहलाएगा 1010। एक काम आपको और करना है अभी, जब आप इसका टोटल करेंगे ये 1500 आ जाएगा, और बिल्कुल कैश डेबिट में भी जाके आप इसका टोटल करके यहाँ दिखाएंगे 1500। ये आपकी जनाब पेटी कैश बुक जो है वो कंप्लीट हो गई। इस 1500 के नीचे भी डबल लाइन लग जाएगी, और यहाँ 1500 के नीचे भी डबल लाइन लग जाएगी। तो ये इस तरीके से मार्च का मंथ क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से अप्रैल शुरू हो गया है, लिहाजा आप अप्रैल की जो है वो फिर ट्रांजेक्शन इसके नीचे से रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। अगला रिक्वायर्ड आपके पास एंट्रीज़ का था। हम एंट्रीज़ करते हैं जनाब। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो पेटी कैश फंड इस्टेब्लिशमेंट की है। 2022 मार्च 1 को आपने पेटी कैश फंड इस्टेब्लिश किया, तो आपके पास एक असेट पेटी कैश फंड इंक्रीज़ हुआ, वो डेबिट हो जाएगा 1500 से। और कैशियर ने पेटी कैशियर को चेक दिया था, लिहाजा एक असेट बैंक जो है ये डिक्रीज़ होगा, और ये क्रेडिट होगा 1500 से। एंड एज यू नो वी हैव टू राइट एन एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ नरेशन, टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। ये जो एंट्री पास हुई है ये मार्च 1 को हुई है। नेक्स्ट एंट्री पास होगी मार्च 31 को। अच्छा, अब ये जो आप एंट्री पास करेंगे इसमें आप पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। तो आप देखें आपके पास ये एक्सपेंसेस हैं सारे, कि आपने स्टेशनरी की मद में जो पेमेंट कर रखी है वो 170 कर रखी है। इंटरटेनमेंट की मद में जो पेमेंट कर रखी है आपने वो 190 कर रखी है। इसी तरह से ट्रैवल है, फ्रेट है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, और डेबिट टू सनडीज। तो जितनी भी आपने पेमेंट की है इन पेमेंट को जो है वो अब आप रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे जनाब? ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट होंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले था स्टेशनरी, हम स्टेशनरी को डेबिट करेंगे यहाँ 170 से। नेक्स्ट आपके पास था इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट को डेबिट करेंगे आप, और इसका अमाउंट था 190। फिर नेक्स्ट आपके पास 140 से था ट्रैवल 140, और ट्रैवल को और आप कन्वेंस भी कह सकते हैं। तो फ्रेट को आप कैरेजिन भी कहते हैं, कैरेजिन इसमें नहीं था। नेक्स्ट आपके पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम को जो अमाउंट था वो 115 था। और लास्ट आपके पास डेबिट टू मिसलेनियस था 395 से। मिसलेनियस एक्सपेंस या सनरीज एक ही बात है। और इनका जो टोटल था उस टोटल से आप क्या करेंगे? पेटी कैश फंड को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट हुई है वो पेटी कैश फंड में से हुई है। तो पेटी कैश फंड जो है क्रेडिट होगा 1010 से, जो टोटल आया था पेमेंट का।
नरेशन आ जाएगी जनाब, पेड एक्सपेंसेस आउट ऑफ पेटी कैश फंड। और नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री होगी वो अप्रैल 1 को होगी, जो आपका अमाउंट रीइंबर्स हुआ है। अब आप देखें अगर तो पेटी कैश फंड डेबिट हुआ था 1500 से और पेटी कैश फंड क्रेडिट हुआ 1010 से, तो ऑटोमेटिक इसका बैलेंस डेबिट साइड में बच गया है। तो जब मैं दोबारा इसे 1010 से डेबिट करूँगा तो लीजर में पेटी कैश फंड अप्रैल 1 को वापस 1500 पे आ जाएगा। तो रीप्लेनिशमेंट की एंट्री वही होगी जो इस्टेब्लिशमेंट की होती है। पेटी कैश फंड डेबिट हुआ 1010 और बैंक अकाउंट जो है ये क्रेडिट होगा 1010 से, और यहाँ पे नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड रीप्लेनिशमेंट या रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेटी कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भी आ चुकी होंगी और उसकी जर्नल एंट्रीज, पेटी कैश बुक में फुटिंग बैलेंसिंग, उसके कॉलम की अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस करिए ताकि टॉपिक आपके ग्रिप में रहे। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास कैश रिसीप्ट जर्नल का होगा और कैश पेमेंट जर्नल का होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अपने नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।